हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ए ऑन एसआई टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रूट ऑफ वर्ड्स। रूट ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? मतलब कि मेन वर्ड्स, मतलब कि जड़ वाले वर्ड्स होते हैं ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स है ये मैं कर रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी है। ये सीए के बच्चों के लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो आप वो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये पूरा क्रेडिट ये इनके नोट्स को ही जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Sorry, the study of the origin of words and the way in which their meaning have changed throughout history is called etymology। कहते हो जो हमारा स्टडी ऑफ ओरिजिन है, और आज पुराने ज़माने की स्टडी और अब के ज़माने की स्टडी टोटली बदल चुकी है, उसको हम etymology बोलते हैं। द रीजन क्या है कि टोटली चेंज होने को। इट डिटरमाइंस द बेसिक एलिमेंट अर्लीस्ट नोन यूज एंड चेंज इन द फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ अ लिंग्विस्टिक फॉर्म। पहले के ज़माने के हम लिंग्विस्टिक फॉर्म में हर चीज़ को देखते थे। एंड ट्रेसिंग इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, हम एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करते थे। It also identifies the similarities of a linguistic form with other languages। हम ये देखते थे कि कुछ हम similar words भी देखते थे root languages का। In grammar, in English grammar, a root word is a word or word part from which other words grow, usually through the addition of prefixes and suffixes। ये बात बिल्कुल सही बोली है। इंग्लिश में अगर हम कोई वर्ड को देखते हैं तो उसका जो मेन फोकस होता है वो प्रीफिक्स और सफिक्स भी होता है। एक किसी भी वर्ड में हम प्रीफिक्स ऐड कर दे या सफिक्स ऐड कर दे, उसका मीनिंग टोटली बदल जाता है। इट इज द हार्ट ऑफ ए वर्ड। ये वर्ड का एक दिल बन जाता है। एग्जाम्पल, द रूट ऑफ द वर्ड रनिंग इज रन। रनिंग को रन बोलते हैं। व्हेन यू स्ट्रिप ऑफ द एफिक्स फ्रॉम द वर्ड, अगर तुम स्ट्रिप हटा दो, एफिक्स हटा दो, तो खाली रन बच जाएगा। एफिक्स होते क्या, कल मैंने आपको बताया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लेना। एफिक्स क्या था? प्रीफिक्स और सफिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो तब हमारे कंप्लीट वर्ड बनता है और टोटली मीनिंग चेंज हो जाती है। एफिक्स क्या होता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड को बोलते हैं। याद है मैंने एग्जांपल बताया था अनकंफर्टेबल। जो कंफर्ट है वो हमारा रूट वर्ड है, वही हमारा एफिक्स है। व्हाट इज लेफ्ट विद स्लाइट स्पेलिंग मॉडिफिकेशन इज द रूट। हमने ये देखा। इवन दो द रूट इज द बेसिस ऑफ ए न्यू वर्ड। रूट क्या होता है? एक नए वर्ड को पैदा करने का तरीका होता है। इट मे नॉट टिपिकली फ्रॉम स्टैंड अलोन वर्ड ऑन इट्स ओन। उनके बिना रूट वर्ड के बिना कोई वर्ड खड़ा भी नहीं होता। अगर मैं बोलूँ अनकंफर्टेबल में से मैं खाली कंफर्ट हटा दूँ तो अनएबल। अनएबल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड रिजेक्ट इज मेड अप ऑफ द प्रीफिक्स री एंड द लैटिन रूट इज जेक्ट विच इज़ नॉट स्टैंड अलोन वर्ड। अगर मैं जेक्ट लगा दूँ तो जेक्ट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। तो उसी हिसाब से रिजेक्ट इज द मेन थिंग इन द एवरी वर्ड। ठीक है ना। सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉमन रूट वर्ड कैन हेल्प अस टू डिड्यूस द मीनिंग ऑफ ए न्यू वर्ड्स दैट वी एनकाउंटर। henceforth by eliminating techniques, student can make the right selection of answer, but be careful as a root word can have more than one meaning। root word के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। in addition, words that took similar way be derived from different roots। so when you meet up with a new word, be surely to rely on a dictionary to check its definition। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप रूट वर्ड में से एक रूट वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं तो आपको उसको डिक्शनरी में से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। If we wish to own our vocabulary, हम अपनी vocabulary को बढ़ाना चाहते हैं, then we have to must study roots। हमें study roots को पढ़ना पड़ेगा। knowledge of the roots and its usage will improve our vocabulary exponentially। अगर हम जितना रीड करेंगे हमारी vocabulary उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। और if we know one root, अगर हमें एक रूट पता होगा, any word that with the root with cognate and typically we don't have to sit and mug up the entire word list। अगर हमें मेन रूट वर्ड पता होगा ना, हमें पूरा वर्ड लिस्ट को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। द लर्निंग विल हैपन इटसेल्फ। ऑटोमेटिकली हम लोग लर्न कर लेंगे। ये बात बिल्कुल सही कही गई है किसी ने, क्योंकि रूट वर्ड अगर हमें पता होगा ना तो हमें लर्निंग हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है रूट मीनिंग वर्ड और मीनिंग वर्ड का। हम फर्स्ट चलते हैं AER/O। ये लिख रखा है AER/O, मीनिंग है एयर। ठीक है ना। तो वर्ड किस किस से बना? एरोप्लेन, एरोस्पेस, एरोरेट, एरियल। तो इनका रूट वर्ड क्या? हवा में उड़ने वाली चीज है। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एरोप्लेन का क्या है? व्हीकल फ्लाइज इन द एयर। एरोस्पेस का क्या? एयर इन द स्पेस। एरेट का क्या है? गिव वे टू एयर, जगह देना एयर को। एरियल का क्या है? एयर रिलेटेड लाइक एक्ट्स एनिमल। तो इन चारों से मीनिंग क्या है? एरो का मीनिंग एयर होता है। तो इन जो चार वर्ड मैंने बताए हैं, एरोप्लेन, एरोस्पेस, एरियट, एरियल, इन चारों में एक कॉमन बात क्या है कि ये हवा में उड़ने वाले ही चीजें हैं जो एयर से रिलेटेड होती है। अगला है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मैन। ठीक है ना। तो वर्ड्स क्या क्या है इसमें? एंथ्रोपोलॉजी, फिलैंथ्रोपी, मिसैंथ्रोप एंड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म।
मीनिंग ऑफ वर्ड्स है हमारा क्या, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ अ मैन। सेकंड है फिलॉन्थ्रोपी का मतलब क्या है, लव फॉर मैनकाइंड। मिसेंथ्रोपी का मतलब क्या, हेटर ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोपोमिज्म का मतलब क्या, एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ गॉड, एनिमल, ऑब्जेक्ट। ये बहुत मतलब कि रूट वर्ड बताया गया, सारे मैन से रिलेटेड है। अगला है आर्क। आर्क मीन्स फर्स्ट प्राइम रूलर, मतलब पहला प्राइम और मेन इंपॉर्टेंट और रूलर, ठीक है ना। इसमें जो दे रखा है, आर्की बिशॉप हेड ऑफ ए चर्च है, मोनार्क हेड ऑफ स्टेट है, आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ फर्स्ट ओरिजिन ऑफ थिंग्स, कहाँ से हमारी स्टडी हुई है और कहाँ से पैदा हुआ उसके बारे में बताया गया है। अगला है बिब्लियो। बिब्लियो का मतलब होता है बुक, या तो बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफी, बाइबल। तो लवर्स ऑफ बुक है, जो बुक्स को लव करते हैं, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोग्राफी क्या है, लिस्ट, राइटिंग ऑफ बुक्स, जहाँ से राइटिंग लिस्ट निकाली है। बाइबल क्या है, द मेन बुक, जो मेन बुक है। बायो है लाइफ के बारे में, बायोलॉजी, बायोग्राफी, बायोस्फीयर, स्टडी ऑफ लाइफ, राइटिंग ऑन लाइफ, लाइफ अराउंड अस। तो मैं इन सबको रीड करने से बेटर है, तो आपको मैं इसका मेन मकसद बताता हूँ, सारे पढ़ने से बेटर है। मैं आपको ये बताता हूँ कि इनमें मेन बात क्या है। अगर आपको कोई वर्ड दे रखा है, आपको मैंने कोई रूट बताया, तो रूट का मीनिंग देखना, मीनिंग जो गिवन है वो वर्ड्स देखना। वर्ड में कॉमन बात हमेशा आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो मीनिंग ऑफ वर्ड्स में। तो ये सारे जो मैंने बताए हैं ये आप खुद रीड कर सकते हैं, आपके पास PDF डाउनलोड होगी। मैं एक दो और पढ़ लेता हूँ, जैसे ईगो। ईगो में सेल्फ, तो एक तो ईगोइस्ट, ऑल्टर ईगो। ईगोइस्ट क्या, प्री ऑक्युपाइड विद ऑनसेल्फ, हमें खुद में ही घमंड है। अगला ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट में क्या, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, भाई मैं तेरे से बड़ा हूँ, ठीक है, अबाउट वन सेल्फ। ऑल्टर ईगो, मैं मेरी घमंड तेरे से ज़्यादा है, मैं मेरे में तेरे से ज़्यादा ईगो है। अगला ईयू क्या, गुड। यूलॉजी, यूलोगाइज इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सॉरी फॉर दैट। यूफोनी एंड यूथेंसिया। इलोगाइज का मतलब है टू प्रेस करना, इफोनी का मतलब है प्लेजेंट और गुड म्यूजिक, एंड इथोनाइज का मतलब है मर्सी, किलिंग, टू किल फॉर गुड, हमें किसी के मतलब कि मारना है किसी को गुड के लिए, गुड कॉज के लिए। तो ये सारे मीनिंग आप देख लेना एक बार। हम आगे चलते हैं अब इसकी एक्सेस की तरफ। एक्सेस में देखा हुआ है, मेक अ न्यू वर्ड कंबाइनिंग द रूट वर्ड एंड वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस ईच इज यूज ट्वाइस, हमने 2 बार यूज़ कर रखा है। अच्छा, प्लेस। प्लेस का क्या हुआ है, डी प्लेस, ओवर प्लेस, एंटी प्लेस, प्री प्लेस, डिसप्लेस। तो हम क्या करेंगे, डिप्लेस, ठीक है ना। अगला है कोड है, प्रीकोड या प्रीकोड ही होगा, या डिकोड करते हैं, डिकोड। वेंट क्या है, ओवर वेंट तो होगा नहीं, एंटी वेंट नहीं होगा, प्रिवेंट होगा, बिल्कुल सही। अगला है सोशल, एंटी सोशल हो जाएगा, ओबे का डिसओबे हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्ट क्या हो जाएगा, प्री एक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंटीसेप्टिक हो जाएगा, ठीक है ना। AGE, ठीक है ना, ओवर एज हो जाएगा। अगला क्या है, अगला ये हो जाएगा प्रीपेंड हो जाएगा, ठीक है ना, या डिपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा, और क्या, प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 के 10 मैंने एग्जांपल कर दिए हैं, तो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। चूज द मोस्ट करंट मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड, ये आपका खुद ढूंढना है। डुओ का मतलब आपको पता होता है क्या होता है, 2 होता है, तो इन सब आप, बिब्लियो का मतलब बताया था मैंने, बुक होता है। ईगो का मतलब क्या होता है हमारा, सेल्फ होता है, खुद को देखना, ऑन सेल्फ होता है। तो मैंने कुछ करके बता दिए हैं। तो एक काम करना, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, मैं आपको इसके जो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मैं आपको भी दिखाई देता हूँ। जो मेरे को नेक्स्ट टॉपिक कराना है आपको, फ्रेजल वर्ब करवाना है, ये वाले फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। तब तक के लिए काम करिए, आराम से घर पे रहिए, स्टे सेफ, एंड अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए बार बार। बाय।